करीब 100 प्लस एग्जीबिटर्स हमारे पास हैं जो यहाँ पे ईवी सेक्टर, सोलर सेक्टर और बाकी एसेसरीज बैटरीज बनाने वाले हैं, वो सब यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसके बारे में जानकारी लोगों को देना कि क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया में ऑलरेडी आ चुके हैं और क्या आने वाले हैं, क्या नई तकनीकें आ चुकी हैं जिससे आप अपनी बिजली की खपत को कम कर सकते हैं, उसकी पेमेंट कम हो सकती है, जिसका बेनिफिट एनवायरनमेंट में रहेगा, सस्टेनेबिलिटी बढ़ सकती है इस चीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग को हम बढ़ा सकें इंडिया में, जो भारत सरकार की भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। मारुति ने अपनी ई विटारा यहाँ लॉन्च करी है, तो उससे भी मालूम पड़ता है कि एक आरईवी एक ब्रांड बन चुका है, जिस ब्रांड का प्लेटफॉर्म वो यूज़ करना चाह रहे हैं ताकि एक प्रॉपर अवेयरनेस जा सके मार्केट के अंदर। बहुत ही शानदार डिस्प्ले है रिन्यूएबल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और ख़ास करके यहाँ मुझे बहुत सी कंपनियाँ दिखाई दी हैं जो इंडियन प्रोडक्ट अब बना रही हैं। ये हमारी आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है एक कदम है। लोगों को धीरे धीरे अब विश्वास होता जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, उनके लिए रनिंग कॉस्ट भी कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। मैं नवीन सेठ, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हेड ऑफिस दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए। आरईवी एक्सपो जो हम लोगों ने 7 से 9 किया है, अभी हमने इसका वैलिडिटी सेशन ख़त्म किया है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट थे श्री संजीव चावला जी, एडीसी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, और पवित्र सिंह जी, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज यूटी चंडीगढ़ से। तो जिस तरह हमने बताया आपको कि करीब 100 प्लस एग्जीबिटर्स हमारे पास हैं जो यहाँ पे ईवी सेक्टर, सोलर सेक्टर और बाकी एसेसरीज बैटरीज बनाने वाले हैं, वो सब यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। और पिछले 3 दिनों में उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जिस तरह का एक्सपेक्टेशन वो लेकर आए थे, वैसे रिस्पॉन्सेज उनको यहाँ मिले हैं। तो इससे हमें और बहुत हम लोग एनकरेज हो रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम इसको और बड़े स्केल पे करेंगे, ताकि लोगों को और नई तकनीकें जो आ रही हैं इसके अंदर, जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, हम उनके बारे में बता सकें। जैसा आज चावला जी ने कहा कि हमको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ानी है, तो उसके लिए एज चैम्बर की तरफ से हम लोग डेफिनेटली इंडस्ट्री के लोगों से मिलकर एक सर्वे कर प्रॉपर एक इनपुट लेंगे और एक वाइट पेपर प्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट को, ताकि हम लोग बेनिफिट करा सकें यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को। तो मैं अभी आप लोगों से कहूँगा कि अगले साल जब हम ये इवेंट करेंगे तो आप लोग और बड़े स्केल में आके पार्टिसिपेट करें और विजिट करें इसके अंदर। शुक्रिया सर, रेव एक्सपो का मकसद क्या है? आप कह रहे हैं कि अगली बार भी हम लेके आएंगे। रेव एक्सपो का मकसद ये है कि यहाँ पे जैसे रेन्यूएबल एनर्जी है, सोलर पैनल्स हैं, ईवी के सेक्टर हैं, जो सरकार की नई स्कीमें आ रही हैं, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं जो क्लाइमेट फ्रेंडली भी हैं, तो इसके बारे में जानकारी लोगों को देना कि क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया में ऑलरेडी आ चुके हैं और क्या आने वाले हैं, क्या नई तकनीकें आ चुकी हैं जिससे आप अपनी बिजली की खपत को कम कर सकते हैं, उसकी पेमेंट कम हो सकती है, जिसका बेनिफिट एनवायरनमेंट में रहेगा, सस्टेनेबिलिटी बढ़ सकती है इस चीज़ में। तो इसका मकसद मेन यही था कि लोगों को इस बारे में जानकारी प्राप्त करा सकें हम, और मैन्युफैक्चरिंग को हम बढ़ा सकें इंडिया में, जो भारत सरकार की भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। सर, ये रेव एक्सपो का 3rd एडिशन है, इस बार एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हमारा, जैसे भी हमारे सुब्रत जी ने बताया, जो को चेयर हैं, कि पहले दूसरे एडिशन के बाद ये ऑलमोस्ट हमने डबल कर लिया है पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और फुटफॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो अपने आप ये दर्शाता है कि हाँ, लोगों ने एक्सेप्टेबिलिटी ली है इस इवेंट को लेकर और वो आना चाह रहे हैं। जैसे मारुति ने अपनी ई विटारा यहाँ लॉन्च करी है, तो उससे भी मालूम पड़ता है कि एक आरईवी एक ब्रांड बन चुका है, जिस ब्रांड का प्लेटफॉर्म वो यूज़ करना चाह रहे हैं ताकि एक प्रॉपर अवेयरनेस जा सके मार्केट के अंदर। जी, तो अगली बार जो 4th एडिशन आना है इसका, उसमें क्या हटके देखने को मिलेगा लोगों को? तब तक और जो नई तकनीकें आ जाएंगी और जो नई गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाएंगी आगे, मेक इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है भारत का, तब तक शायद और चीज़ें बढ़ जाएंगी इसके अंदर। नए मॉडल्स लॉन्च हो जाएंगे गाड़ियों के, नए स्कूटीज़ लॉन्च हो जाएंगी, तो वो सब चीज़ें हम उसमें लाके दिखाना चाहेंगे। तो इस सुनेहा देना चाहते हूँ, मैसेज देना चाहते हूँ लोगों को? हम ये कहना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे यहाँ आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, और हम ऐसा ही आपसे सपोर्ट चाहेंगे हमारे आने वाले कार्यक्रमों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। रेव एक्सपो का जो तीसरा वर्षन हम लोग ये देख रहे हैं, बहुत ही शानदार डिस्प्ले है रिन्यूएबल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और ख़ास करके यहाँ मुझे बहुत सी कंपनियाँ दिखाई दी हैं जो इंडियन प्रोडक्ट अब बना रही हैं। हमने अडानी के जो यहीं पर इंडिया में बनाए हुए मॉड्यूल देखे, और नई ई विटारा देखी, और प्लस नई नई टेक्नोलॉजी से जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये हमारी आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है एक कदम है, और 100 से ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन है, सब लोगों को कस्टमर भी मिले हैं, सब लोग खुश हैं यहाँ पे। लोगों को पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ छोड़ के इलेक्ट्रिकल व्हीकल चुनने चाहिए, क्योंकि इतने लोग अभी जागरूक नहीं हुए हैं, चाहे गाँव की बात कर लें। देखिए, आज अगर मैं घर पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग करता हूँ अपनी कार की, तो मुझे 1 रुपये किलोमीटर के आसपास जो है वो खर्चा पड़ता है, जबकि पेट्रोल की कार जो है वो 9-10 रुपये किलोमीटर पड़ती है। प्लस आज की डेट में जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां हैं, कोई 8 साल की गारंटी दे रहा है,
अभी बताया गया कि महिंद्रा तो पूरी लाइफ की गारंटी दे रहा है बैटरी की। तो जो डर था कि बैटरी की कॉस्ट हमें तंग करेगी, वो अब डर कम हो गया है। तो अब लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल एक तो इसलिए यूज़ करेंगे कि पोल्यूशन कम होता है, जी। दूसरा ये है कि भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, और तीसरा ये है कि हम लोगों की इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम पड़ती है, प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट ना के बराबर है। इसमें रोटेटिंग पार्ट्स ही नहीं है, तो आप बड़ी ही कम मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ कई सालों तक बिना शोर के इलेक्ट्रिक व्हीकल को चला सकते हैं। भारत में अलग अलग स्टेट्स में ऐसे एक्सपो होने चाहिए, एग्जीबिशन लगनी चाहिए, जिससे लोग जागरूक हों, लोगों को पता चल सके हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, जैसे जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो हमारे डर थे ईवी को लेकर के वो कम होते जा रहे हैं। आप देखें कि ईवी सेक्टर की ग्रोथ जो है वो आईसी इंजन के सेक्टर की ग्रोथ से बहुत ज़्यादा है। जी। तो वो इसलिए ही है क्योंकि लोगों को धीरे धीरे अब विश्वास होता जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, उनके लिए रनिंग कॉस्ट भी कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, और बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री है, कोई आवाज़ नहीं आती है, कुछ नहीं। तो इसकी इम्पोर्टेंस का लोगों को पता लग रहा है, और ऐसे एग्जीबिशन हर जगह होते हैं, हो रहे हैं। कोई सुनेहा देना चाहते हो लोगों को? सुनिया तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भारत सोलराइजेशन कर रहा है, जो सोलर का भी रेट कम होते जा रहे हैं और सोलर की क्वालिटी बढ़ती जा रही है, तो इंडस्ट्री वाले लोग घरों में जितना सोलर पैनल लगा सकें उतना लगाएं, उससे पोल्यूशन कम होगा, बिजली का खर्च कम आएगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी उसी तरह से हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी। सो ये हमारा 3rd एडिशन है। हम पिछले 2 साल से पीएचडी चेंबर लगा रहा है। एंड अगर हम हमारी जर्नी पिछले 3 साल की देखेंगे तो हमारा स्टार्ट हुआ था जब हम सिर्फ 40 या 45 पार्टिसिपेंट्स थे। पिछले साल भी 45 से 50 पार्टिसिपेंट्स थे, और इस बार 100+ पार्टिसिपेंट्स रहे हैं। सो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी हमारे को अट्रैक्शन मिल रही है, और ना कि ओनली के पार्टिसिपेंट से हमारे को अट्रैक्शन मिली है, क्राउड से बहुत अट्रैक्शन मिली है। आसपास के चंडीगढ़ के लोग बहुत अट्रैक्ट हुए हैं, और हमारा पिछले 3 दिन का काफ़ी अच्छा क्राउड हमारे को देखने को मिला है, और आज संडे है, मेरे ख्याल है क्राउड डबल ही होगा आज। सर ये आइडिया कैसे आया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया बाद में? सो हम एज अ चेंबर हमेशा गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के आइडियाज़ पे चलते हैं। तो अगर आपको सबको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। सो इसीलिए हमने भी सोचा कि हम चंडीगढ़, और चंडीगढ़ बीइंग ग्रीन सिटी एनी विच वेज, हमने सोचा कि हम यहाँ पर एक प्रमोशन करें ताकि पूरा ट्राई सिटी इससे बेनिफिट ले पाए। सर रेव एक्सपो का 3rd एडिशन है चंडीगढ़ में, आप भी बता रहे हैं लोग पहुंच रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल देख रहे हैं, और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसका मकसद क्या है रेव एक्सपो का? हमारा मकसद यही है कि सारे लोग यहाँ पर वन स्टॉप शॉप में आएँ, जहाँ पर सोलर भी है, जहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस भी हैं, जहाँ पर स्कूटर्स भी हैं, 3 व्हीलर्स भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, ताकि एक ही जगह आके अपना कोई डिसीजन लेना है घर के लिए वो ले सकें। तो पूरे चंडीगढ़ के लिए, और प्लस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आते हैं, किसी से इंटरेक्शन करना है। कई हम पॉलिसी एडवोकेसी करते हैं, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शंस होती हैं, जहाँ पर कोई जो पॉलिसीज़ हैं, जहाँ पर कोई इंसेंटिव्स मिलते हैं गवर्नमेंट से, वो सारे डिस्कस होते हैं। सो ओवरऑल एक इंडस्ट्री और कस्टमर के लिए, दोनों के लिए एक्सपो किया जाता है। लोगों को संदेश देना चाहते हैं? प्लीज़ आएँ और हमारे उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम अगले साल और बड़े तरीके से अपना एक्सपो लगा पाएँ। मैं MS विज हूँ। मैं PhD चैम्बर को चंडीगढ़ को चेयर करता हूँ। ये 3रा साल है हम जब रेव एक्सपो कर रहे हैं, और ये इस बारी जो 3रा साल है, पिछले साल हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 40 पार्टिसिपेंट्स थे। इस बारी तकरीबन 85 से ज़्यादा, 85 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। सारे सोलर एनर्जी को जो हम उसको क्लेम कर सकते हैं, सोलर पैनल्स हैं, बैटरीज़ हैं, बाकी जितनी ग्रीन एनर्जी है, उसके सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करके, हमारे पास 3 हॉल्स हैं यहाँ पे, और भी आज 3रा दिन है। और जो फुटफॉल्स हैं, जो लोगों में बहुत उत्साह है आके यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के बारे में लर्न करने का, और बेस्ट एनर्जी या किस को अडॉप्ट करना है,
नई गाड़ियों को भी देख रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं। तो बेसिकली पब्लिक की जो इसमें जो नॉलेज है वो बढ़ रही है। वो जो प्रधानमंत्री साहब की जो सोलर एनर्जी की बारे में योजनाएं हैं उसमें हमें प्रोत्साहन और इनकरेजमेंट मिल रहा है और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं सर। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको आगे लेके जा रहे हैं सर। जी, इसका मकसद क्या है सर? मकसद लोगों ये है तक कि जो कन्वेंशनल हमारे पास जो फ्यूल्स थे, अब सोलर एनर्जी को हम टैप कर रहे हैं। उससे जो है जो एमिशन नॉर्म्स हैं, जो फ्यूल जो बायोफ्यूल्स हैं, दूसरे फ्यूल्स को अपना के हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली इसको हम अडॉप्ट करके इसको आगे लाना चाह रहे हैं। हाइड्रोजन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जीज़ हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जीज़ हैं, उसको सबको क्या मतलब यूज़ में ला रहे हैं।